बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 2009 से लेकर के 2023 तक के संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग में आए हुए प्रश्न पत्रों का संकलन मिलेगा। उसी में से कुछ प्रश्नों का अध्ययन अब हम करेंगे। अच संधि में अच संधि को हमने प्रारंभ किया था, उसमें से एक संधि पूरी होने के बाद में दूसरी संधि के आए हुए प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें से यण संधि के सभी प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया था। इससे आगे हम बढ़ेंगे। ये सूत्र था। दूसरा प्रश्न, इसके उदाहरण मधु, अरि, पठत्वत्र, अनुधन, अयः। इस प्रकार के सारे प्रश्न यण संधि के पूरे पढ़े हमने। अयादि संधि को आज हम पढ़ेंगे। सीधे और सरल प्रश्न अयादि संधि में से अब तक आए हैं। एचो ये वायावह इत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा अव इत्यादेश है। अव यह आदेश कस्य वर्णस्य स्थाने भवति, किस वर्ण के स्थान पर होता है। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 का प्रश्न है। पहले सूत्र को पढ़ेंगे। एचो ये वायावह, पदच्छेद करेंगे तो ये होगा एच है। इसके बाद में अय, ये को यहाँ हलंत लेंगे तो ए की मात्रा बचेगी। अब वे को हलंत लिया तो आ की मात्रा बची। आय, ये को हलंत लिया तो आ की मात्रा शेष रही और आवह। ये कह रहा है एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई तथा औ, इनके स्थान पर क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश होने चाहिए। पहले ए होगा तो ए के स्थान पर अय आदेश, ओ होगा तो ओ के स्थान पर अव आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, अय होगा तो अय के स्थान पर आय आदेश और औ होगा तो औ के स्थान पर आव आदेश। वृत्ति में पढ़ेंगे। एच है क्रमाद, एच है एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ, क्रमाद क्रम से अय, अव, आय, आव आदेश है। सु आदेश होने चाहिए अचि, अच पर में रहने पर। एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अर्थात ए, ओ, आई, औ, इसके बाद में कोई भी स्वर हो तो एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर अयादि आदेश होता है। ये कहता है ये सूत्र अयादि का अर्थ है अय, अव, आय, आव। ए होगा प्लस के चिन्ह से पहले तो अय होगा, ओ होगा तो अव आदेश, ऐ होगा तो आय आदेश। यदि औ है तो वहां पर आव आदेश होगा। वापस प्रश्न पर लौट के आइए। अब यह आदेश किसके स्थान पर, तो अव आदेश ओ वर्ण के स्थान पर होता है। अब देखिए इसी प्रश्न को विपरीत पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में। एचो ये वायावह है सूत्रानुसारेण, सूत्र के अनुसार ओ वर्ण से स्थाने अचि किम भवति, ओ वर्ण के स्थान पर अच बाद में रहने पर किम भवति क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा ओ के स्थान पर आव होता है। 2015 के प्रश्न में पूछा गया था अव किसके स्थान पर, ओ के स्थान पर। यहाँ प्रश्न को विपरीत पूछा गया है। ओ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है, अव आदेश होता है। यही इस पुस्तक को पढ़ने का फायदा हमें मिलेगा। नायिक है, पद में संधि विच्छेद होगा। ये 2013 थर्ड ग्रेड और भीलवाड़ा तथा करौली से पूछा गया प्रश्न है। नायिक है, पद में संधि विच्छेद होगा। सीधा और सरल प्रश्न है, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। नायिक है, नई धन, हक है, न में मात्रा ऐ की, ऐ के बाद में ए स्वर, ऐ के बाद कोई भी स्वर हो तो अयादि संधि। सूत्र होगा एचो यह,
वायवः। सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, यहाँ अयादि का अर्थ है अई के स्थान पर आय आदेश, अई के स्थान पर आय हो गया तो न, इसके बाद में आय अकह। वर्ण सम्मेलन होगा, वर्ण सम्मेलन का अर्थ है हलंत है, व्यंजन है, उसके बाद में कोई मात्रा है तो व्यंजन में मिलेगी, मात्रा नहीं है तो व्यंजन आधा रहेगा। यहां लिखेंगे वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन हो गया तो न में आ गया आ ना, ये में ये क नायिक है, इति रूपम, ये रूप हो गया। संधि विच्छेद होगा नई धन अकह, ये सही उत्तर है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए, गायिक है पद में संधि बताएं। ये 2009 थर्ड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। गायिक है तो संधि होगी यहाँ पर अयादि गई धन अकह, जैसे नई धन अकह उसी प्रकार गई धन अकह से बनेगा गायिक है। गई धन अकह, ग में मात्रा अई की, अई के बाद में ए स्वर है, अई के बाद कोई भी स्वर हो तो सूत्र लगेगा एचो य वायवः। सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, अयादि आदेश होगा तो ग आय, इसके बाद में अकह। वर्ण सम्मेलन, व्यंजन के बाद में हलंत व्यंजन के बाद में मात्रा है तो मिलेगी, ग के बाद में आ गा, ये के बाद में ये पूरा गायिक है। इति रूपम सिद्धम, तो गई धन अकह इससे बनता है गायिक है, अयादि संधि का उदाहरण है। फिर इसके बाद में एक ही प्रश्न थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया, इसको रिवाइज करके सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। ये बड़ी समझ का प्रश्न है। जो प्रश्न थर्ड ग्रेड में पूछा गया है वही 2022 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 9 साल बाद। इसका अर्थ ये है थर्ड का प्रश्न सेकंड में आ सकता है, सेकंड का प्रश्न थर्ड में आ सकता है। तो पावकह पद का संधि विच्छेद है, पौ धन अकह, इससे पावकह बनता है। इसको भी सिद्ध करके देख लेंगे। पावकह पौ धन अकह, पै में मात्रा औ की, औ के बाद में ए स्वर, औ के बाद कोई भी स्वर हो तो एचो य वायवः। सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, यहाँ अयादि का अर्थ है पै में स्थित औ के स्थान पर आव आदेश, औ के स्थान पर आव हो गया तो पै आव और अकह। पै में मात्रा आ की आएगी, वह में ए की जोड़ेंगे तो पावकह। इति रूपम सिद्धम, पावकह हो गया। फिर आगे अयादि संधि को आगे बढ़ाते हैं तो भावुकह। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया और ये रिवाइज हो के आ गया थर्ड ग्रेड 2023 में। अभी हमने देखा था थर्ड का प्रश्न सेकंड में पूछा गया, अब हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड का प्रश्न पूछा जा रहा है थर्ड में 2014 से 2023, 9 वर्ष के बाद में। भावुकह, जिस प्रकार से पावकह बना उसी प्रकार से भावुकह। भौ धन उकह, भय में मात्रा औ की, औ के बाद में उ स्वर है, औ के बाद कोई भी स्वर हो तो एचो य वायवः। सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, यहाँ अयादि का अर्थ है भय में स्थित औ के स्थान पर आव आदेश। आव आदेश जब हो गया तो भय आव उकह। वर्ण सम्मेलन, वर्णों को इकट्ठा करेंगे, वर्णों को जोड़ेंगे। हलंत वर्ण के बाद में मात्रा है तो मिलेगी, नहीं है तो आधा रह जाएगा। भय में आ, भा, व में उ, वु, भावु क, भावुकह। इति रूपम सिद्धम, भावुकह सिद्ध हो गया।
अयादी संधि को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2010 इसमें पूछा गया प्रश्न, लोपः साकल्यस्य सूत्रेण प्रतिपादितम पदम अस्ति। लोपः साकल्यस्य इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादितम सिद्ध हुआ पदम अस्ति पद है। इनमें से कौन सा पद लोपः साकल्यस्य सूत्र के द्वारा सिद्ध हुआ है? पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं। सूत्र ने कहा लोपः लोप हो, साकल्यस्य साकल्य ऋषि के मत में लोप होना चाहिए। वृत्ति में कहा अवर्ण पूर्यो हो, अवर्ण पहले रहने पर, तो पहले अवर्ण हो। पदांतयो हो, पद के अंत में, पद या शब्द के अंत में उसे कहा गया है पदांत। यह हो अथवा वह हो। अवर्ण पूर्वयो हो, पहले अ हो, उसके बाद में पदांतयो हो, पद के अंत में यह तथा वह, इनमें से कोई भी एक अक्षर हो, और उसके बाद में वा विकल्प से असी परे अस प्रत्याहार का वर्ण हो। पहले अ हो, पदांत ये अथवा वह हो, उसके बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ये सूत्र कहता है यह अथवा वह दोनों में से जो भी होगा उसका विकल्प से लोप होना चाहिए। अवर्ण पूर्वयो अवर्ण पहले रहने पर, पदांतयो पदांत, यवयोर लोपो यह तथा वह का लोप व विकल्प से हो, असी परे अस प्रत्याहार परे रहते, अर्थात अ हो, अ के बाद में पद या शब्द के अंत में यह हो अथवा वह हो, उसके बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो। ऐसी स्थिति यदि आती है तो पद के अंत में स्थिति यह अथवा वह दोनों में से जो भी होगा उसका लोप विकल्प से होना चाहिए। इसी का उदाहरण पढ़ा गया है हर ई है, ये इसी का उदाहरण है। इसी को सिद्ध करके हम देखेंगे। हर ई है, हरे धन ई है। इस स्थिति से शुरुआत होगी, रे में मात्रा एक ही, ए के बाद में ई, ए के बाद कोई भी स्वर हो तो सूत्र काम करेगा एचो यह वायावह, एचो यह वायावह। सूत्र ने किया अयादि आदेश। यहां अयादि का अर्थ है, इसमें अयादि का अर्थ है रे में स्थित ए, तो ए के स्थान पर हो गया अय, तो हर ए के स्थान पर अय, इसके बाद में ई है, ये स्थिति हो गई। ए के स्थान पर अय आदेश हो गया, हर पहले ई है, हर धन अय धन ई है। अब यहाँ सूत्र काम करेगा, ध्यान दीजिए, ये रहा ए के बाद में ये रहा ये, और ये के बाद में अस प्रत्याहार में से आता है ई, इसलिए लोपः साकल्यस्य ये सूत्र काम करेगा। लोपः साकल्यस्य सूत्र के द्वारा विकल्प से ये लोप, विकल्प से ये लोप हो गया तो स्थिति रही हर ए, और इसके बाद में ई है। वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन हुआ तो हर रे पूरा और ई है, हर ई है, ये हो गया प्रथमम रूपम। लौट के ये प्रश्न पर, प्रश्न ने हमसे पूछा था लोपः साकल्य से इस सूत्र से कौन सा रूप सिद्ध होता है, तो इस सूत्र से हर ई है यह रूप सिद्ध होता है। विकल्प से है तो दो रूप बनेंगे, दूसरा रूप भी अभी लिख करके देखते हैं हम। यहां तक आ गई, हर धन ई है। यहां ध्यान दीजिएगा ए प्लस ई, इस स्थिति में आद्गुण है, इस सूत्र से गुण प्राप्त था। आद्गुण कहता है कि यहां पर गुण होना चाहिए। गुण प्राप्त हुआ तो हर
अय हर ए और ई है। इस स्थिति में गुण प्राप्त हुआ है, गुण प्राप्त हुआ है, गुण हुआ नहीं है, तो स्थिति एक ही रहेगी। गहराई से जो पढ़ते हैं उनके लिए है पूर्वोत्तरा सिद्धम। इस सूत्र ने कहा कि यहाँ पर यह लोप असिद्ध होना चाहिए। यह लोप असिद्ध होने का मतलब है हर जो ये का लोप हुआ था वो वापस ये यहाँ दिखाई देगा और ई है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थिति जब बनेगी तो ए और ई के बीच में ये वापस आ गया, इसलिए गुण नहीं होता है। ये तो पूर्वोत्तरा सिद्धम का कार्य है। अभी हमने सिद्ध किया था हर ई है, ये पहला रूप, प्रथम रूप था ये अपना। लौट के आइए, जहां पर लोप है साकल्य से, इस सूत्र से विकल्प से ये लोप नहीं होगा। तो जब ये का लोप नहीं होगा उस स्थिति में रे में तो मिलेगा ए हर और ये में मिलेगा ई। ये दूसरा रूप होगा अपना हर अय और ई है, यह स्थिति है। ये लोप नहीं होगा तो सीधा वर्ण सम्मेलन वहां होगा। वर्ण सम्मेलन हुआ तो रे पूरा ये में ई हर ई है, ये दूसरा रूप है। यहां भी ध्यान देने योग्य बात है, एक ही प्रश्न के विकल्प में दोनों प्राप्त होते हैं, हर ई है और हर ई है। तो हर ई है लोपे साकल्य से सूत्र का उदाहरण है, जबकि हर ई है ये लोपे साकल्य से का उदाहरण नहीं है। ये पहले प्रकार का कंफ्यूजन दूर हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है हर ई है और हर ई है, दोनों में से प्राथमिकता किसको देनी है, तो जो पहली बार में सिद्ध हुआ हर ई है इसी को हमें प्राथमिकता देनी है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है विषण ई है और विकल्प से बनता है विषण वी है। विकल्प से बनता है विषण वी है। विष्णु धन ई है, यह स्थिति है। ण में मात्रा ओ की, ओ के बाद में ईश्वर, ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो एचो यह वायव है। इस सूत्र के द्वारा अयादि आदेश, यहाँ अयादि का अर्थ है ण में स्थित ओ के स्थान पर अव आदेश करना, तो विषण ओ के स्थान पर हो गया अव और इसके बाद में ई है। सूत्र पढ़ेंगे लोप है साकल्य से। सूत्र ने कहा था ए हो, ए के बाद में वह हो और उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो, ऐसी स्थिति थी सूत्र की। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ए रहा, ण के बाद में, उसके बाद में वह है और वह के बाद में ई अस प्रत्याहार में से है, इसलिए विकल्प से वह लोप, वह का लोप हो गया तो अपने पास में रहा विषण, अपने पास में रहा विषण और इसमें ज्यादा पढ़ा दिया, विषण ने पूरा वह का लोप हो गया। वह का लोप हुआ तो विषण और ई है, ये पहला रूप हुआ, प्रथम रूप। विषण धन ई है, ये पहला रूप हो गया। यहां भी वही स्थिति प्राप्त है, ण में ए और ए के बाद में ई। यहां पर विषण ण में ए के बाद में ई, दोनों को आद गुण है, इससे गुण प्राप्त है। सूत्र ने कहा कि ए के बाद में ई है तो गुण होना चाहिए। गुण प्राप्त
गुण प्राप्त हुआ। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि गुण केवल प्राप्त है, गुण हुआ नहीं है, तो विषण ई है। यह स्थिति हो गई। पूर्वोत्तरा सिद्धम इसके द्वारा वैलोप असिद्ध हो गया। असिद्ध होने का यहां अर्थ है विषण ए के साथ में वापस वह दिखाई देगा, अव और ई है। ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ए और ई इन दोनों के बीच में आ गया, वह इस कारण से गुण नहीं होगा। ये लोप असिद्ध, वह लोप असिद्ध हो गया, ये स्थिति हो गई, गुण होगा नहीं, तो अपने पास में रूप सिद्ध होगा पहला विषण ई है। प्रथम रूपम, ये पहला रूप हो गया जहां वैलोप नहीं होगा। लोप है साकल्य से सूत्र काम ही नहीं करेगा तो ए मिलेगा न में, व में मिलेगी ई की मात्रा, विषण वी है। यह दूसरा रूप होगा, विषण वी है, यह दूसरा होगा। द्वितीयम, प्रथमम रूपम और द्वितीयम रूपम, यहाँ पर दोनों में से विषण धन ई है, लोप साकल्य से का उदाहरण है, और विषण वी है, यह उदाहरण नहीं है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गवेंद्र पद में संधि है। गवेंद्र इस पद में संधि है। 3rd ग्रेड 2013 जिला जयपुर में पूछा गया प्रश्न है। पहले सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र है इंद्रेच, और चैकार्थ है और जो पहले पढ़ा जा रहा है इंद्रे, इंद्र शब्द इंद्र परे रहते। सूत्र से केवल इतना ही समझ में आया कि और इंद्र परे रहते, इंद्र परे रहते क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कहा है गो शब्द के बाद में इंद्र शब्द हो, गो शब्द के बाद में इंद्र शब्द हो तो ग के ओ को अवंग आदेश, ग के ओ को अवंग आदेश होता है। पहले जो आदेश हो रहे थे वो अय था, अव था, वहां भी यह हलंत था, वह हलंत था, लेकिन ग के बाद में ग के ओ को यदि अवंग आदेश होगा तो वह भी पूरा है और न हलंत है। ये यहां हमें ध्यान रखना है। अब इसको सिद्ध करके हम देख लेते हैं। गवेंद्र है, गोधन इंद्र है, गो शब्द के बाद में इंद्र शब्द है तो सूत्र काम करेगा यहां पर इंद्रे च। इस सूत्र के द्वारा अवंग आदेश, अवंग आदेश जब हुआ तो ग ओ के स्थान पर अवंग न हलंत, अवंग और इंद्र है। अवंग में न अंतिम है, हलंत वर्ण है, इसलिए सूत्र काम करेगा हलंत्यम। हलंत्यम हम जानते हैं न की तो संज्ञा करेगा, न की इत संज्ञा, न की तो संज्ञा हो गई, और फिर सूत्र काम करेगा तस्य लोप है। इस सूत्र के द्वारा न लोप, न का लोप हो गया तो अपने पास में स्थिति बनी ग अव और इंद्र है। ग में तो आ गया ए, व में ए और इसके बाद में ई, ए प्लस ई दोनों के स्थान पर आद गुण है, इस सूत्र से होगा गुण, आद गुण है, इस सूत्र से होगा गुण, आद गुण है, इस सूत्र से गुणादेश। यहां गुणादेश का अर्थ है ए प्लस ई दोनों के स्थान पर ए, ग आव ए आधा न और द्रह बोलेंगे, ग पूरा, व में की मात्रा वे, न और द्र, गवेंद्र है। ये सिद्ध हो गया।
प्रश्न में हमसे पूछा गया था गवेंद्र है पद में संधि है, गवेंद्र पद में कौन सी संधि है, तो ये समझ का प्रश्न था। वहां पर एक तो आदेश हुआ है गवेंद्र में अवंग, अवंग से संबंधित कुछ भी नहीं है यहाँ, और फिर दूसरा आदेश हुआ था वहां पर गुण, तो ये रहा गुण, गुण संधि का उदाहरण गवेंद्र माना गया है। 2013 जिला जयपुर का प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये गुण संधि पूरी हुई हमारी। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।